हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे पापा जी ने राम मंदिर के ऊपर कविता बनाई है। जो 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसी के ऊपर पापा ने कविता लिखी है। तो आज उनसे कविता सुनते हैं। आज पापा सुनाएंगे। कुछ बोलना हेलो चाहते? दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारे पापा ने एक कविता बनाई है, तो राम मंदिर के ऊपर है वो। तो आप लोग भी सुनो और बताओ कैसी लगी पापा की कविता। जब भी कुछ होने वाला होता है या कुछ अच्छा होता है तो पापा कविता पापा जरूर कभी लिखते हैं। जरूर लिखते हैं। उन्होंने अभी एक दो और लिख चुके हैं, पर अभी उन्होंने एक सुनाई है हमें। हाँ, मतलब 3 लिखी है उन्होंने कविता। एक तो राम, अब वो हमने पता नहीं किसके ऊपर लिखी है पापा ने, पर एक तो जो पहली है वो राम मंदिर के सारी ऊपर है। कविताएं तो डालते हैं पापा की। पापा की सारी कविताएं हम डालते हैं। आप बताते नहीं हैं कि कैसी लगती है, कमेंट करके बताया जरूर करें। और आप किसके ऊपर कविता सुनना चाहते हैं आप बता दिया करें, पापा उनके ऊपर भी बना देंगे। तो चलिए सुनते हैं उनसे कविता। दर्शकों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैंने एक कविता जो है अयोध्या पर लिखी है, अयोध्या धाम पर। तो अयोध्या धाम पर जो बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, कितना भव्य बन रहा है, चारों तरफ से वातावरण भी है बहुत सुंदर हो रहा है, जगह जगह से झांकियां जा रही हैं। तो इसी पर मैंने जो है वहाँ के दृश्य को सिर्फ टीवी पर देखा है, हालांकि मैंने अयोध्या को अभी तक देखा नहीं है। वहाँ की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, मैंने सिर्फ टीवी पर देखी है और उसी से मैंने एक कविता की अपने विचारों से कल्पना की है और उसी कल्पना के आधार पर मैंने अयोध्या नगरी की शोभा का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है। ये हमारी स्वरचित कविता है। आज सभी लोग अयोध्या को देख करके प्रसन्न हैं, खुश हैं। वहाँ का वातावरण किस तरह बदल रहा है, क्या है, तो उसी पर मैंने जो है लेखनी उठाई है और इस रचना को अपने विचारों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि अयोध्या अब सजने संवरने लगी है, अयोध्या अब सजने संवरने लगी है, त्रेता सी आभा झलकने लगी है, त्रेता सी आभा झलकने लगी है। प्रभु राम जी की आहट आने लगी है, प्रभु राम जी की आहट आने लगी है, अब दुल्हन सी अयोध्या दिखने लगी है, अब दुल्हन सी अयोध्या दिखने लगी है। दिव्य भव्य झांकियाँ चलने लगी हैं, दिव्य भव्य झांकियाँ चलने लगी हैं, आनंद की लहरें उठने लगी हैं, आनंद की लहरें उठने लगी हैं। जगमगाती अयोध्या अब दमकने लगी है, जगमगाती अयोध्या अब दमकने लगी है, जन जन के मन में अब बसने लगी है, जन जन के मन में भी बसने लगी है। 500 साल बाद राम जी वापस घर आएंगे, 500 साल बाद राम जी वापस घर आएंगे, वो पुनः राम राज वे अयोध्या में लाएंगे, पुनः राम राज वे अयोध्या में लाएंगे। आगे है 22 जनवरी को फिर प्राण प्रतिष्ठा पाएंगे, 22 जनवरी को फिर प्राण प्रतिष्ठा पाएंगे, और वर्षों बाद संतों के मन को हर्षाएंगे, वर्षों बाद संतों के मन को हर्षाएंगे। आगे लिखा है कि युगों के पहले बस एक ही धर्म था, युगों के पहले बस एक ही धर्म था, वो किसी से न कोई सिकवा गिला था, किसी से न कोई सिकवा गिला था। अब बयार ऐसी ही बहने लगी है, अब बयार ऐसी ही बहने लगी है, प्रभु राम जी की मूरत मन में बसने लगी है, प्रभु राम जी की मूरत मन बसने लगी है। अब यानी सभी प्रभु राम जी का दर्शन करने के लिए आतुर हैं और सभी लोग जो हैं बिना भेदभाव के भगवान के दर्शन के लिए एकत्रित हो रहे हैं। झांकियाँ चलने लगी हैं,
वातावरण दिव्य हो गया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये अपनी कविता का समापन करता हूँ। तो अंत में यही है, अब बयार ऐसी ही बहने लगी है, प्रभु राम जी की मूरत मन बसने लगी है, अयोध्या अब सजने संवरने लगी है, अयोध्या अब सजने संवरने लगी है, त्रेता सी आभा झलकने लगी है, त्रेता सी आभा झलकने लगी है। सभी को मेरा सादर नमस्कार और सभी को जय श्री राम। तो कैसी लगी आपको कविता, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमें तो बहुत अच्छी लगी, आप आपको भी कैसे बताइए लगे? आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। तो वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।